दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार 5 मई को कोरोना और उससे जुड़े हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। मतलब बैंक इसके जरिए वैक्सीन के निर्माता, ट्रांसपोर्टर और निर्यातकों को आसान किश्तों पर लोन उपलब्ध करा सकेंगे। अस्पतालों, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये लोन रेपो रेट पर यानी काफी किफायती ब्याज दर पर दिया जाएगा। बता दें कि रेपो रेट सिर्फ 4% है। शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कोविड लोन बुक बनाए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की भी घोषणा की है। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अब छोटे कर्ज धारकों के 25 करोड़ रुपए तक के लोन को भी 30 सितंबर 2021 तक रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 35,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई से शुरू किया जाएगा। प्राथमिकता वाले सेक्टरों के लिए जल्द ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा। राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी राहत दी गई है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है। गवर्नर ने यह भी कहा कि आरबीआई कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोरोना की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था में अच्छी रिकवरी दिखी थी। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में तेज रिकवरी हुई, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलाव को देखते हुए व्यापक और त्वरित एक्शन की जरूरत है। मौसम विभाग ने भी इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया है। अच्छे मानसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी रहने की उम्मीद है। हालांकि दाल दलहन, तिलहन और दूसरे जरूरी सामान के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसा कोरोना के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने से हुआ है। शक्तिकांत दास ने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नियमों में हुए बदलाव की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब वीडियो के जरिए केवाईसी को मंजूरी दी गई है। मतलब पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप के लिए भी केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना अब ज्यादा आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।